सरायकेला से बड़ी खबर आ रही है, जहां गर्मी के साथ जंगल में आग का तांडव अब शुरू हो चुका है। डोबो दलमा तराई में भीषण आग लग गई है। तेज हवा की वजह से आग तेजी से बड़े इलाके में इस वक्त फैलती हुई आग लगने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब हड़कंप है, क्योंकि इस आग की वजह से जीव जंतु का एक बड़ा नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। सरायकेला के डोबो तराई में ये आग लगी है और अब वन विभाग से जल्द इस आग पर काबू पाने की गुहार लगाई जा रही है। तो सरायकेला के डोबो तराई में ये आग की तस्वीरें, जिसमें एक बड़ा इलाका जंगल का इस वक्त चपेट में आता हुआ और जीव जंतुओं के नुकसान होने की आशंका। किस तरह अब दलमा के जंगलों में जो है ये आग काफ़ी तेजी से फैलता जा रहा है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जमशेदपुर से सटे डोभो पुल के जंगलों में जो है आग का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो लोग सिगरेट पीकर सड़कों से और उस छोटी सी चिंगारी से किस तरह आप देख सकते हैं कि आग लगती है और आग जो है पूरे चपेट में ले रही है। धीरे धीरे करके देख सकते हैं कि दलमा के दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाएगी, इसी तरह आग की जो चपेट है वो कहीं ना कहीं पूरे जंगल को जला रही है, जिससे जानवरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर घास चारा मिलता था, लेकिन अभी जो इतना आग जला गया है तो बहुत अनुचित है। इसको नहीं जलाना चाहिए। कैसे कौन जला दिया, लापरवाही होगा, इसी कारण आग जल गया है। गांव के लोग कितनी परेशानी, गांव के लोग बहुत परेशानी है। ऐसा इतना बड़ा आग को कैसे जलाएंगे, ना पानी की व्यवस्था है ना कुछ है। कहना यह है कि दलमा के जंगलों की इस आग को कब तक बुझाया जाता है, और लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है कि जब वो सड़कों से गुजरते हैं तो किसी तरह कुछ जो सिगरेट पीकर या आगजनी सामान जो है वो फेंक देते हैं और उस छोटी सी चिंगारी से पूरा दलमा के जंगल में जो है आग का कहर देखने को मिलता है। अब देखना यह है कि लोग कब जागरूक होंगे और कब तक इस तरह के आग की घटनाओं पर लगाम लग पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर पाथरडी लोको साइटिंग में भीषण आग लग गई और भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गैस सिलेंडर लीक की वजह से हादसे की आशंका जाहिर की जा रही है। गैस कटर से यहां पर काम किया जा रहा था और इसी दौरान आशंका इस बात की कि संभवतः गैस सिलेंडर में लीक हुआ और उसके बाद ये आग लगी। बिना सुरक्षा के काम कराने का आरोप भी इस वक्त लगाया जा रहा है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। हताहत की किसी तरह की कोई जानकारी इस वक्त सामने नहीं है और जांच के बाद इसके पीछे के असल कारणों का पता चल पाएगा। अगली खबर भी धनबाद से, जहां पर धनबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। भगोड़ा सिंह प्रिंस खान गैंग के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें करीबी सैफी उर्फ मेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। हावड़ा एयरपोर्ट से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। डीएसपी नौशाद आलम की टीम पहुंची हुई है इस वक्त और आरोपी से पूछताछ जारी है। देर शाम धनबाद भी इस शख्स को लाया जाएगा। एसएसपी प्रभात कुमार ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां के बहरागोड़ा में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे संदिग्ध विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पहुंची भारतीय सेना की टीम ने जांच की और इसे जिंदा बम होने की आशंका जो है वो जाहिर की गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से नदी के किनारे भारी धातु जैसी वस्तु यहां पर देखी गई और सेना के अधिकारी कैप्टन आयुष कुमार सिंह ने यहां पर टीम के साथ पहुंचकर जांच की और बम की प्रकृति और क्षमता का अध्ययन कर रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय भेजा जाएगा और इसके बाद ही इसे निष्क्रिय करने को लेकर जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हो पाएगी। एहतियातन फिलहाल इस इलाके को घेरकर लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया गया है। चाईबासा से खबर, जहां पर ब्लड बैंक कांड में अब बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आती है। आरोपी लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया था। हाईकोर्ट ने इसे लेकर वारंट भी जारी किया और उसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर जब हुई तो आरोपी लंबे समय से जब फरार चल रहा था तो इसकी गिरफ्तारी अब जाकर की गई है। रांची से ये शख्स इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और इस पूरे मामले की जांच इस वक्त गहनता से चलती हुई।
जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र के जेमको बस्ती में मामूली से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चापड़ और चाकू से हुए हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जो जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल इन सभी घायलों को टीएमएच अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बर्थडे पार्टी के दौरान पुलिस की ओर से साउंड बॉक्स जब्त किए जाने के बाद कुछ लोगों को शक हुआ कि सूचना मनोज नाग की तरफ से दी गई और इसी शक के आधार पर वेंकटेश, अन्ना, रिंकू, बबलू समेत अन्य लोगों ने हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव है और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दुश्मनी अचानक बबलू मछुआ, वेंकटेश नायडू और आपका रिंकू मछुआ और कृष्णा मछुआ, ये लोग थे और बाकी कुछ लोग थे, झुंड में लोग थे। और मेरे चाचा पीछे से मेरे चाचा स्टैंड होके आ रहे थे नाश्ता पानी करके, तो पीछे से बबलू मछुआ उनके ऊपर चाकू चलाया। तो फिर मेरे पिताजी गए तो लोग सबको मिलके मेरे पिताजी को सबको मारने लगा। फिर हम लोग गए, उसके बाद फिर बात बढ़ा, फिर हम लोग थाना पुलिस गए। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, लेडीज़ को भी मारा है। फिर एक मेरा भाई है छोटा, समर नाम है, उसको 4 जन मिल करके मारा है। जेंट्स लोग लेडीज़ के ऊपर हाथ चलाया है। मेरे पिताजी को चाकू, चापड़, पेपर कटर सब चला है। खबर राजधानी रांची से, जहां पर पुलिस ने जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और इस घटना की जानकारी बताई जा रही है कि 17 अप्रैल को यह घटना हुई थी जब मोचोकनी देवी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई और पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। लगातार जांच और छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी सुंडी मुंडा उर्फ काटे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दाउली बरामद की गई है जिसका इस्तेमाल हत्या के वक्त किया गया था। जमीन संबंधी विवाद था और 1 या 2 दिन पहले जमीन संबंधी विवाद काफी उग्र हो गया। उसी में गुस्से में आकर इसने मोचोकनी देवी की हत्या कर दी थी और जिस हथियार से इसने हत्या की थी उसे दाउली बेसिकली एक चीज होता है, तो दाउली से इसके द्वारा हत्या किया गया था। दाउली हमने सीज कर लिया है। रांची में कोतवाली एएसपी ने पदभार संभालते ही ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में ड्रग्स कारोबार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक बड़ी चुनौती बन रही है और इसे रोकने के लिए महिला पुलिस के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। एएसपी ने स्पष्ट कर दिया कि महिला ड्रग पैडलरों पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। पूरा फोकस जो है क्राइम कंट्रोल पे रहेगा। जैसे छिनतई की घटना यहाँ पे होती है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, LSD हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, हम उसको कंट्रोल करने में अपना पूरा फोकस करेंगे। इसमें जो प्रकाश जी का जो काम है उसको हम आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा इसमें मेहनत करेंगे। वुमेन सेफ्टी पे हमारा फोकस रहेगा। पब्लिक ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि। और अब आपको खबर दिखाते हैं धनबाद कोयलांचल से, जहां एक बार फिर से फायरिंग की घटना से दहशत मच गई। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में अपराधियों ने कारोबारी रोशन वर्णवाल को निशाना बनाते हुए उनके घर के बाहर खड़ी ऑटो पर 2 राउंड फायरिंग की घटना में ऑटो क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 खोखा भी बरामद किया और फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक तौर पर प्रतिबंधित मांगुर मछली के अवैध कारोबार में वर्चस्व को लेकर इस वारदात की आशंका जाहिर की जा रही है। जमशेदपुर के जुगसलाई महतो पाड़ा में जैन मंदिर के आसपास अतिक्रमण और मारपीट का मामला सामने आया। आरोप ये भी है कि अवैध निर्माण का विरोध करने पहुंचे लोगों के साथ मारपीट की गई। पिंकी महतो का कहना है कि उनके पूर्वजों ने मंदिर निर्माण के लिए करीब 5 डिसमिल जमीन दान दी थी, जिसका खतियान भी उनके पास है और इसके बावजूद वहां कथित रूप से व्यावसायिक निर्माण और अतिक्रमण किए गए। इस मामले में जुगसलाई थाने में शिकायत दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर हुई नहीं और इसी को लेकर महतो समाज के लोगों ने जमशेदपुर सिटी एसपी को मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। हमारा जुगसलाई महतो पाड़ा क्षेत्र में एक जमीन दान दिया गया था हमारे पूर्वज के द्वारा, जो छोटा सा यह मंदिर बनाने के लिए दिया गया था दान के स्वरूप, पर वो उससे ज्यादा क्षेत्र वहाँ के जैन समाज द्वारा घेर लिया जा रहा है और जब विरोध किया जा रहा है वहाँ के जो खतियानदारी है, महिलाओं, उनके बहनें, उनके बेटियों के साथ मारपीट किया जा रहा है, बुरी तरह से मारपीट किया गया है
और व्यवसाय के पर्पज से यूज करने के लिए लोग उस जमीन को घेर रहे, जो कि मंदिर के लिए दान दिया गया था। और 13 अप्रैल को जिस तरह से मारपीट किया गया, बुरी तरह से इस बहन के साथ मारपीट किया गया और जुगसलाई थाना प्रभारी द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान को लेकर सीआरपीएफ ने एक बड़ा बयान दिया। आईजी साकेत कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में अब नक्सलियों की संख्या बेहद कम रह गई है और अभियान अपने अंतिम चरण में है। 57 से 58 नक्सली ही राज्य में अब बचे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों के पास मुख्य धारा में शामिल होने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। सब मिलाकर के 57-58 आदमी के आसपास बचे रह गए हैं पूरे के पूरे झारखंड में। अभी लेकिन हम लोग के लिए चाईबासा, जैसा बताया, चाईबासा में अभी भी लगातार हम लोग अभियान जारी रखे हुए, कुछ रिवर्सेज भी हुए हैं। फॉर्चुनेटली सभी लोग लास्ट 2 दिन में जो घटनाएं हुई उसमें सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को भी किसी तरह कोई लाइफ, सभी लोग स्टेबल है, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ है। हम लोग ऑपरेशन जारी रखे हुए। इसमें मेरा आप लोग के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि इस लड़ाई, अब ये लड़ाई अंत हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 1 दिवसीय देवघर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका किसी दूसरे राज्य में ये पहला दौरा है। सम्राट चौधरी बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। देवघर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए वो निकले। देवघर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत बेहद गर्मजोशी के साथ किया। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी दूसरे राज्य में बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये पहला दौरा है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो आज देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने भगवान शिव से राज्य के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से झारखंड में खुशहाली और शांति बनी रहे। बाबा भोले का एक मिनट जितना भी भक्त है बाबा के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। हम लोग भी बाबा के दर्शन के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और आज सौभाग्य हुआ है बाबा के दरबार में पहुंचने का। अगली खबर जमशेदपुर के जामदह से, जहां पर युवक ने कमाल कर दिया है। 19 साल के सिद्धार्थ ने क्लिपस्टर नाम का एक ऐप बनाया है। न्यूज 18 से बातचीत करने के दौरान सिद्धार्थ ने इस बात का दावा किया कि इस ऐप पर यूट्यूब से ज्यादा फीचर्स हैं। आप इस ऐप पर वीडियो अपलोड करने के साथ साथ कमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अलग से चैट करने की सुविधा भी दी गई है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है। इसे 200 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, साथ ही इसे 5 रेटिंग भी दी गई है। साथ सोशल मीडिया पर है, ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि क्या वास्तव में कभी देश का अपना स्वदेशी ऐप होगा? पूरा देश उस स्वदेशी ऐप पर जुड़ा होगा। देश के युवा हालांकि इस स्वदेशी ऐप को बनाने में लगे हुए हैं। इसी में एक हैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सिद्धार्थ बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, महज 19 साल के हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐप बनाया है। और ऐप की जो खूबसूरती है, खासियत है, वो क्या है सिद्धार्थ? सर, पहले ऐप जो हमने बनाया है उसके पहले हम पीएम सर के क्लिप दिखाना चाहेंगे, जिसको देखकर हम मोटिवेट हुए थे और हमको ऐप बनाने में और इंटरेस्ट आया। तो ये है वो पीएम सर का क्लिप। मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूँ आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। ये पीएम सर का स्पीच देखने के बाद मेरे को अंदर से मोटिवेशन आया, क्यों ना हम इंडिया के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो इंडिया के क्रिएटर्स के लिए हो और देश के युवाओं के लिए हो। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है क्लिपस्टर पे आप यूट्यूब की तरह लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। और सिर्फ कंटेंट ही अपलोड नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने दोस्तों के साथ चैट भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो क्लिपस्टर है, क्या वास्तव में ये इसको कुछ रेटिंग मिली हो या ऐसा कुछ अप्रूवल मिला हो? जी, हमारा क्लिपस्टर प्ले स्टोर पर वेरीफाइड ऐप है और इसको अभी 7 दिन के अंदर ही 220+ यूज़र्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं हमारे ऐप में। खाली डाउनलोड ही नहीं किए हैं, बल्कि इसमें डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, हमारे फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं और ऐप पे अभी
5 स्टार प्लस रेटिंग है हमारे ऐप पे। कैसा चेक पॉइंट है, जब एक यूज़र वीडियो अपलोड करता है तो वो वीडियो अपलोड होकर हमारे डेटाबेस में जाता है। उसके बाद हमारा AI मॉडरेशन एक ये फंक्शन है, वो उस वीडियो को पूरा चेक करता है। वो वल्गर वर्ड्स, कोई ऐसा सीन जो 18 प्लस से अंदर के यूज़र ना देख पाए, उसको चेक करता है। अगर उसमें 1% भी अगर वो चांस रहता है तो वो ऐप को हमारी टीम पर्सनली चेक करती है। उसके बाद ही वो ऐप के सारे यूजर्स तक वो वीडियो पहुंचती है। अगर वो 100% पास हो जाता है तो वो यूज़र सबको देख पाएगा। अगर 1% भी उसमें डाउट रहा तो उसको हमारी टीम पर्सनली वेरीफाइड करके फिर यूजर्स तक पहुंचाती है। हमको बचपन से ऐप्स में इंटरेस्ट था। क्लास 8 में हम कोडिंग सीखना स्टार्ट किए। क्लास 8 और 9 में हमको 2 साल लगे कोडिंग सीखने में। उसके बाद हम छोटे मोटे एप्लीकेशंस बनाते थे पर इतना ग्रो नहीं कर पाते थे। उसके बाद हम PM सर के स्पीच देखे, उसके बाद हमको अंदर से मोटिवेशन आया कि जब हम कोडिंग सीखे हुए हैं तो क्यों ना हम भारत के लिए अपना खुद के एक ऐप बनाएं जो कि हर यूज़र इस्तेमाल कर पाए। उसके बाद से हम क्रिस्टल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो एक युवा जो है 19 साल का सिद्धार्थ, वो कह सकते हैं जामदा पश्चिमी सिंहभूम से भारत की बात कर रहा है और सीधे एक स्वदेशी ऐप बनाने की कोशिश में जुटा है, जिससे आप जब हम लोग विदेशी ऐप इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म में, सिद्धार्थ कह रहा है कि उसको छोड़िए, अब स्वदेशी ऐप से जुड़िए। अब ऐसे में वास्तव में सिद्धार्थ का जो अपना स्वदेशी ऐप है कितना रंग ला पाता है, कितना उसमें स्वदेशी फ्लेवर आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में जर्जर दामोदर पुल के निर्माण की मांग को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। ये पुल भुरकुंडा को गिद्धी से जोड़ती है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि पुल निर्माण को लेकर स्थानीय CCL प्रबंधन और जिला प्रशासन गंभीर नजर नहीं आता। पुल पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पुल के माध्यम से रामगढ़ और हजारीबाग के हजारों लोग प्रतिदिन आवाजाही करते हैं। धरने पर बैठे पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा का इस दौरान उनकी तबीयत भी इस दौरान खराब हो गई। CCL के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूर्व केंद्रीय मंत्री से बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। बहुत दिन से ये प्रक्रिया चल रही है ना सर, क्योंकि फाइनल स्टेज में उनको रास्ता भी बता दीजिए कि क्या करना है। उतना भी आप लोग नहीं करवा सकते हैं अपने चेयरमैन से, तो हम क्या करें। हमने उनको मैसेज भेजा कि हम जा रहे हैं और ये 5 करोड़ की राशि के बारे में हमको इन्फॉर्म कीजिए। तो बिजी होंगे, नहीं किया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने पर बीजेपी के तेवर अब कड़े नजर आते हैं। राज्य में बीजेपी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के साथ बिल का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं पर जोरदार हमला किया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह बिल नहीं गिरा बल्कि इंडी अलायंस के लोग देश की महिलाओं की नजरों से गिर गए। उन्होंने दक्षिण का प्रतिनिधित्व घटने का बहाना बनाकर विपक्षी दलों पर आरोप लगाया। वहीं असम के पूर्व CM सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस पर नारी समाज के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तर्क देके जिनमें कोई भी वजूद की बात नहीं थी, इन लोगों ने वोट करने से इनकार किया। और अफसोसजनक बात 17 अप्रैल को सिर्फ ये बिल नहीं गिरा, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली इंडी अलायंस के जितने भी नेतागण थे, वो लोग भारत के हर एक महिला की नजरों में गिर गए। अभी 52 करोड़ से आप लेकर 140 करोड़ तक अब तक महिला का पार्टिसिपेशन असेंबली और पार्लियामेंट में सिर्फ 13% ही है। उसको आगे बढ़ाना ही होगा ये नियम के मुताबिक, क्योंकि आप महिला का खिलाफ आप ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम गिरने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इसमें बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर महिला विरोधी होने के लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ा पलटवार किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2023 में ही सर्वसम्मति से अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें जातीय सर्वेक्षण और जनगणना के बाद परिसीमन की बात कही गई थी, लेकिन इसके बाद भी विशेष सत्र बुलाकर माहौल बनाने की कोशिश की गई। नोटिफिकेशन के बिल पेश होने के बाद रात को नोटिफिकेशन किया गया। 3 वर्ष में यह मौका नहीं मिला और यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस महिला आरक्षण के विरोधी है। वो पीछे हटने के लिए, इस आरक्षण को ना लागू करने के लिए
इस प्रकार का ढोंग रच रही है। वो चाहता है कि अपने अनुसार हम परिसीमन कर लें ताकि यह खिसकती हुई सत्ता हमारे हाथ में बरकरार रहे, हम सत्ता पर एन केन प्रकारेण काबिज रहे, इसके कुत्सित प्रयास है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो वो तत्काल प्रभाव से लागू होता। 2024 में महिलाओं को आरक्षण मिलता और वो लोकसभा और विधानसभा, आज कई राज्यों में चुनाव हो चुके, अगर 19 में नहीं भी किया इन्होंने तो कम से कम 24 में करते तो कई महिलाएं आज सशक्त आवाज बन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बातों को रख रही होती। हेमंत सोरेन के बंगाल दौरे पर इस वक्त सियासत बेहद तेज है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन पर सवाल खड़े किए, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ बंगाल में बीजेपी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो रवैया रहा है उसके विपरीत में हम लोग सारे जो पार्टियां हैं उनको एकजुट होना होगा और भाजपा धीरे धीरे डायनासोर की तरह पसर रही है, अपना पैर पसार रही है। उसके में माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी का साथ देने का जो निर्णय है मुख्यमंत्री जी का वो रहेगा और हम लोग वहाँ पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी जी और टीएमसी को अपना सहयोग देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा मानती है कि मुख्यमंत्री जी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं पूरे देश के, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन अब तो कांग्रेस भी इत्तेफाक नहीं रखती, इसीलिए इनको पश्चिम बंगाल, बिहार और असम से बैरंग लौटा दिया, एक भी सीट नहीं दी, जबकि वहाँ आदिवासी बहुल बहुत इलाके थे। अब मुख्यमंत्री जी झारखंड में गलबहियाँ करते हैं कांग्रेस के साथ, वहाँ पे उनके कैबिनेट के कलीग्स हैं कांग्रेस के, और जाकर पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि ममता बनर्जी जी का कोई ऑल्टरनेटिव है और बाकी सभी दल जो है वो विकास विरोधी हैं, यानी कांग्रेस को भी विकास विरोधी बता रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति मुख्यमंत्री जी? हमें लगता है कि वो अपनी पार्टी देखे, भारतीय जनता पार्टी नकारे हुए व्यक्तियों को लेकर के संगठन खड़ा करने वाली भाजपा हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा ना करे। हम पूरी तरह से इस राज्य में मजबूत हैं, हमारा महागठबंधन भी इस राज्य में पूरी तरह से मजबूत है और हमारा गठबंधन इस राज्य के लिए है और हम इस राज्य में पूरी मजबूती के साथ गठबंधन चला रहे हैं। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर रिम्स की मेडिकल छात्रा दुष्कर्म मामले से जुड़ी ये खबर। दुष्कर्म को लेकर बीजेपी की तरफ से अब विरोध शुरू कर दिया गया है। कानून व्यवस्था के खिलाफ मशाल जुलूस आज बीजेपी की तरफ से शाम 5:30 बजे निकाला जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक ये मशाल जुलूस मार्च के रूप में आपको नजर आएगी। महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया जा रहा है। कल एसएसपी कार्यालय का घेराव भी करने का प्रस्तावित कार्यक्रम बीजेपी का।